Welcome in my YouTube channel Acupressure with Shailesh. सभी को प्रणाम। मैं शैलेश कुमार एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आप लोगों के समक्ष आए हैं, जिस विषय का आशय है कि क्या जो वर्तमान में योग की विधाएं आपके सामने परिलक्षित हो रही हैं, तो वास्तव में क्या ऋषि मनीषियों का उद्देश्य यही रहा है योग को लेकर या कुछ और। तो इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस विषय को आप लोग जानें, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि लोगों ने योग के साथ मार्केटिंग कर दिया है। चलिए, जीविकापार्जन के लिए योग को आप प्रयोग कर रहे हैं या फिर दूसरों को सिखाते हैं, ये उत्तम है, लेकिन इसकी जो विधि है, इसके जो लाभ हैं, इसके जो तरीके हैं, इन सब से छेड़खानी करना ये कतई उचित नहीं। लेकिन योग अपने मूल रूप में वर्तमान समय में रहा ही है। योग का सीधे सीधे अर्थ लोगों ने इस प्रकार से ले लिया कि शरीर को मोड़ के मरोड़ के एक आकृति बना देना यही योग है, जबकि वह किसी भी दृष्टिकोण से योग का अंग नहीं। इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्थिरम सुखमासनम, अर्थात शरीर की कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें सुख की अनुभूति हो, किसी प्रकार का तनाव न हो, शरीर के किसी भी अंग में किसी प्रकार का खिंचाव न हो, ऐसी आकृति, ऐसी स्थिति ही योग कहलाती है। और योग के एक अंग के रूप में यह परिभाषा इन्होंने दिया था, जिस अंग का नाम है आसन। अष्टांग योग का एक महत्वपूर्ण अंग है आसन। तो आज लोगों का पूरा केंद्रीकरण का विषय जो है वो आसन पे ही निर्धारित है, और वो भी आसन को यथावत जो हमारे हठ यौगिक ग्रंथों में वर्णन है उसके अनुसार नहीं कराया जा रहा है, बल्कि उन्हें व्यावसायिक दृष्टिकोण के नाते विविध नामों के द्वारा, अलग अलग नामों के द्वारा प्रचार किया जा रहा है और अलग अलग नामों के द्वारा उसको कराया जा रहा है। जैसे आज प्रचलन में देखा जाए हॉट योगा। हॉट योगा का मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसे ऐसे योगा की प्रणालियां चल जा रही है। योग के माध्यम से क्या होता था कि हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की तरफ अग्रसर हों, ये ऐसा मार्ग है। लेकिन आज हॉट योगा में क्या है, एक कमरे में बंद करके हीटर चालू कर दिया जा रहा है और कमरे के एनवायरनमेंट को ऑलरेडी गर्म कर दिया जा रहा है। उस गर्मी से शरीर के अंदर जो भी मल है, पसीने हैं, उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये योग की प्रक्रिया हॉट योगा कहलाती है। रोप योगा, रस्सी वाला योगा, वाटर योगा, रिवर योगा, हिप योगा, वॉलीबॉल योगा, फुटबॉल योगा, ये तमाम प्रकार की योग की प्रणालियाँ आ गई है, जिसका कहीं कोई पहले ग्रंथों में नामो निशान नहीं। और इनके आने से जो इसका दुष्परिणाम है वह कुछ इस प्रकार से है कि लोग योग को केवल आसन के रूप में ही समझ पा रहे हैं, इससे आगे वे लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके पीछे कारण यही, क्योंकि जितने भी योग को सिखाने वाले योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर, अन्य भी बहुत सारे शिक्षक लोग हैं, उन्होंने बस इसको ऊपरी ऊपरी देखा, ऊपरी ऊपरी सीख कर इसको समाज में परोसने का कार्य प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे तमाम योगा शिक्षकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप योग को एक शारीरिक
जिम्नास्टिक बनाकर न रखें, बल्कि योग का जो मूल रूप है उसको धीरे धीरे लोगों के मनोमस्तिष्क में पिरोने का कार्य करें। क्योंकि योग के संदर्भ में गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता को योग कहा है उन्होंने। समत्वम योग उच्यते, जीवन के समभाव को योग कहा है उन्होंने। इसका मतलब यह नहीं कि आप शारीरिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ रहें तो आप योगी हैं। जब तक आप शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं, तब तक आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि योग को धारण करने के लिए तैयार भी नहीं हुए हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोगों को भी जब भी समय मिलता है तो हमारे बहुत सारे हठयोगी ग्रंथ हैं, तो ऐसे ग्रंथों को समय निकाल के स्वाध्याय करने का प्रयत्न करें और प्रत्येक आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान इत्यादि जो भी विधाएं हैं योग की, इन समस्त विधाओं को ग्रंथों के माध्यम से स्वयं स्वाध्याय करके कुछ ज्ञानार्जन करने का प्रयत्न करें, जिससे हम योग के मूल स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा ऊपर ऊपर तैरने से योग की अनुभूति करना संभव नहीं। आज लोगों ने पैर को ऊपर करके खड़े कर जाने को योग कह दिया। पैर को ऊपर उठाना योग है? नहीं। योग तो वो है जिसमें आप अपनी चेतना को ऊपर उठाएं, अपने मन को ऊपर उठाएं। पैर को ऊपर उठाना तो बस मात्र एक शरीर की आकृति है, जिस आकृति के लिए एक शब्द प्रयोग होता है योग के विभिन्न अंगों में, उसका नाम है आसन। और उसमें भी स्थिरता, सजगता और ध्यान, ये सारी चीज़ें समाहित होनी चाहिए, तब वह पूर्ण रूपेण आसन होता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये था कि आप लोग योग के मूल स्वभाव को समझें और इसे न सिर्फ चिकित्सा के दृष्टिकोण से अपनाएं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक लाभ, संपूर्ण आध्यात्मिक लाभ, साथ ही साथ सामाजिक एवं चिकित्सकीय लाभ के दृष्टिकोण से इसको अपनाएं, तो हम और ज़्यादा लाभान्वित होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे पुनः हम अष्टांग योग की चर्चा करेंगे। अष्टांग योग में जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो अष्टांग योग हैं, यह मूल स्तंभ हैं, योग के मूल स्तंभ हैं, तो जिन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।